नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी सेकेंड एआरसी के जो 10th रिपोर्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड एआरसी के मैंने पिछले 2 लेक्चर दे चुका हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रथम रिपोर्ट और 4th रिपोर्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ हूं। तो दोस्तों, ये जो 10th रिपोर्ट है हम सभी को अच्छे तरीक़ा से जानना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ प्रशासनिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है उनके बारे में दिया गया है। तो एट फर्स्ट हमें जानना है कि कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन का जो रिपोर्ट है नंबर कितना है। 10th रिपोर्ट में ये बातें लिखी गई है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या क्या किया गया है। तो उनमें प्रथम जो सिफारिशें हैं, स्कूल की पढ़ाई कक्षा 12 पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा के जरिए सिविल सेवा में भर्ती की परिकल्पना की गई है। आप समझ पा रहे हैं कि 12th पास करने के बाद विद्यार्थियों के लिए एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए और इन सेवा में भर्ती के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो है महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठने की आयु समान उम्मीदवारों के लिए 21 से 25 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 21 से 28 वर्ष, एससी और एसटी उम्मीदवारों के और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 21 से 29 वर्ष होनी चाहिए। रिसेंट में आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना होगा कि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, उनकी जो प्रत्येक कैटेगरी में एज को कम किए जाने की सिफारिशें केंद्र सरकार से की गई है या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड एआरसी में ही सिफारिश किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में सभी वर्गों में एज की संख्या को कम करने की सिफारिशें कौन से रिपोर्ट में किया गया है। तो आपको स्पष्ट ध्यान रहना चाहिए, सेकेंड एआरसी के कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन जो कि 10th रिपोर्ट में है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि पार्श्विक प्रवेश लिटरल एंट्री को भारत सरकार के प्रमुख नेतृत्व पदों पर लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पिछले साल जब कुछ महत्वपूर्ण सचिव के पद पर पार्श्विक प्रवेश लिटरल एंट्री के माध्यम से उन्हें बैठाया गया, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया कि कुछ स्टूडेंट है जो यूपीएससी में कड़ी मेहनत कर उस ओहदा उस पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ये जो इस माध्यम से जो प्रमुख नेतृत्व पद पर जो उसको लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है। तो देखिए, ये तो मेंस का सवाल है। तो पिछले साल जो कि दिसंबर के यूजीसी नेट पेपर में पार्श्विक प्रवेश के बारे में कुछ दूसरे तरीक़ा से पूछा गया था कि स्टील फ्रेम को वो हनन करता है, लेकिन ये सवाल आगे भी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि लिटरल एंट्री जो भारत सरकार के प्रमुख पदों पर लागू किया जाना चाहिए, कौन से रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई है या कौन से आयोग या कौन सी समिति ने ये बातें सिफारिशें की है। तो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड एआरसी है और वो भी 10th रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4th पॉइंट है जो कि केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण को केंद्रीय सरकार के अधीन सभी सिविल सेवा पदों के लिए कार्य अवधि निश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जिस प्रकार से अभी सिविल सेवा के जो पद के जो कार्य अवधि है वो निश्चित नहीं है, वो आपको सेकेंड एआरसी में ये बातें कही गया था कि केंद्रीय सिविल सेवा जो प्राधिकरण को केंद्रीय सरकार के अधीन सभी सिविल सेवा पदों के लिए कार्य अवधि निश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, 5th पॉइंट है कि संगठित अधिकारियों की सेवाओं में उनके कैरियर के पहले 8 से 10 वर्ष के दौरान गैर क्षेत्र पदभार न सौंपे जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संगठित अधिकारी हैं, सेवा में उनके कैरियर के पहले जो है 8 से 10 वर्ष के दौरान गैर क्षेत्र में पदभार न सौंपे जाने चाहिए।
सिक्स्थ जो पॉइंट है, सबसे पहले प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रारंभिक स्तर पर एक अनिवार्य प्रशिक्षण और समय समय पर उसके करियर के दौरान भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ये अपने सेकेंड ARC के 10th रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 7th पॉइंट है कि प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अधिक पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी लाई जाए और विकेंद्रीकरण, सिविल सेवा, खुली और संवेदनशील सरकार, कानून के शासन, राजकोषीय और पर्यावरणिक जिम्मेदारी और इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के उन्मूलन के आधार पर सरकार ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाए जाए। तो ये आपके सेकेंड ARC के 10th रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से कैरियर माध्यम कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन के संबंध में एक मॉड्यूल सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो तनाव प्रबंधन के संबंध में एक मॉड्यूल सम्मिलित किया जाना चाहिए। सेकेंड ARC के 10th रिपोर्ट में ये कहा गया है। नेक्स्ट जो है 9th पॉइंट है, शीर्ष संस्थानों पर उच्च स्तर पर नज़र रखी जानी चाहिए। जो शीर्ष उच्च स्तर के जो संस्थानों हैं उस पर नज़र रखी जानी चाहिए, जिसमें न केवल प्रबंधन मुद्दा बल्कि बृहद उद्देश्यों की उचित जो प्राप्ति की भी सम्मिलित होनी चाहिए। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, किसी भी समूह जो स्तर जो C ग्रेड के स्तर पद के लिए न्यूनतम अर्हता 12वीं कक्षा पास अथवा उसके समक्ष होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी जो C ग्रेड के जॉब है उनकी न्यूनतम योग्यता जो है 12th पास होनी चाहिए। सेकेंड ARC के 10th रिपोर्ट में कहा गया था। और जो लास्ट पॉइंट है कि अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी सौंपने से पहले प्रारंभिक परीक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपने जाना सेकेंड ARC का जो 10th रिपोर्ट है कार्मिक प्रशासन में पुनर्गठन के बारे में जो दिया गया है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है।